MH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम सुनकर, जिनको देखकर कई साल पहले रिलीज हुई एक फिल्म मुकद्दर का सिकंदर जहन में आ जाता है। यह नाम, जी हां, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्वेत मलिक से, जो कि हाल ही में पंजाब से राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए हैं। श्वेत मलिक जी, स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। क्या यह बात गलत कही जा सकती है कि मुकद्दर का सिकंदर आप हैं? चूंकि जिस तरीके से कई नाम राज्यसभा के सांसद के दावेदारों में चल रहे थे, आपका नाम नहीं था, लेकिन उन तमाम नामों को पछाड़ते हुए आप सबसे आगे पहुंचे और पंजाब से राज्यसभा के सांसद चुने गए। ऐसा है कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि संगठन के साथ बहुत पुराने हमारा परिवार जुड़ा। मेरे पिताजी जो पार्टीशन के टाइम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, 7 वर्ष तक वो प्रचारक रहे। सो उसके बाद हमेशा कार्यकर्ता के तौर पे मैं काम करता रहा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री की, इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं पीजी के लिए जापान चला गया। वहाँ पे मैंने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया और वापस आने के बाद 23 वर्ष पहले मैंने युवा मोर्चा में काम करना शुरू किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा में। और अलग अलग स्टेप से होता हुआ मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक का मैंने सफर किया, जब शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद 97 सन में मुझे नगर निगम का टिकट दिया गया, सफलता मिली। मैं टाउन प्लानिंग का चेयरमैन बना अमृतसर में। उसके बाद 2002 में फिर एक बार सफलता मिली तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना नगर निगम में। और उसके बाद फिर एक बार सफलता मिली 2007 में, तो मुझे मेयर का दायित्व मिला। क्योंकि एक चोजन रिप्रेजेंटेटिव के नाते एक्सपीरियंस भी हो गया था और एक एजुकेशन की बैकग्राउंड थी, तो कार्यपालिका से मैं बहुत अच्छी तरह काम ले सका। आप इमेजिन कीजिए, जो मेरे प्रीडिसेसर थे, पहले मेयर थे, उनका डेवलपमेंट कंपोनेंट वाज 47 करोड़ और मेरा जो डेवलपमेंट कंपोनेंट था दैट वाज मोर देन 1600 करोड़। अमृतसर को हमने बिल्कुल बदल दिया। वहां पे आज एलिवेटेड रोड्स बनाई हैं, आज ओवर ब्रिजेस बनाए हैं, आज एंड टू एंड सड़कों का निर्माण हुआ है वहां पे। और जो पेरिफेरल एरिया, वहां पे लगभग 800 करोड़ से एक सीवरेज का काम चल रहा है, जो पिछड़े क्षेत्र से। तो मैं बहुत आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय जेटली जी का, माननीय अमित शाह जी का, कि जिन्होंने मुझे ये योग्य बनाया कि मैं इस संसद के माध्यम से जनता की, वो अपनी पार्टी की सेवा कर सकूं। मलिक साहब, एक चीज और बताइए, चूंकि पंजाब में आपकी अकाली दल के साथ गठबंधन में सरकार है, अब चूंकि आप राज्यसभा में भी हैं और आने वाले समय में चुनाव भी पंजाब में है, तो आपको नहीं लगता कि पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है? चूंकि पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्यसभा में, ऐसे में चुनाव भी नजदीक है, तो रणनीति बनाने से लेकर, और वो भी तब जब प्रदेश में भी संगठन को अच्छे से मजबूत करने को लेकर के टीम बदलने की तैयारी चल रही है, यानी कि प्रदेशाध्यक्ष नहीं मिल चुके और उसके बाद संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए उसकी भी तैयारी चल रही है। ऐसे है कि पंजाब में जो सरकार है श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की, उसने शानदार उपलब्धियां प्राप्त की हैं। पिछले 9 वर्ष में एक तरह से नए पंजाब का निर्माण हुआ है। ये वो पंजाब था कि जहां पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी कांग्रेस के लंबे कार्यकाल में, और इस कार्यकाल में आपने देखा हाईवेज बने हैं, 4 लेन रोड, 6 लेन रोड, ओवर ब्रिजेज, एलिवेटेड रोड्स, और उसके बाद एक्सप्रेस हाईवे बने हैं। और उसका कारण है कि पंजाब में 5 स्टार होटल्स आए, मॉल्स आए, एक तरह से पंजाब बिल्कुल बदल गया और आज एक डेवलप्ड स्टेट है पंजाब। तो उसका कारण है कि 9 साल से सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल और हमारे जो भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके प्रयासों से पंजाब में एक क्रांति आई है विकास की। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है दिखाने को। जब कभी हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं तो वो लोग जो है वहां से खिसकते नजर आते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव डाटा। आज एक युग है लिटरेसी का, पढ़े लिखे लोगों का युग है। हर व्यक्ति जो है वो कन्विंस तब होता है जब कोई लॉजिकल प्रूफ मिले। तो कांग्रेस के पास है नहीं। हाँ, कॉन्स्पिरेसी के लिए कांग्रेस जो है वो बहुत उनकी एक्सपर्टाइज है। वो हर इलेक्शन में कंस्पायर करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे लाएंगे लोगों को जिससे गुमराह किया जा सके, पर वो सफल नहीं हो पाए। आपने देखा है कि पहली बार पंजाब के इतिहास में
पिछली बार भी ये लोग दावा कर रहे थे सरकार बनाने का बड़े जोर शोर से, पर जनता ने जो निर्णय दिया वो फिर एक बार अलायंस को दिया। और मैं बहुत श्योर हूं कि जनता को आज जो डेवलपमेंट मिली है वो आज तक मिली नहीं। इस करके जो गठबंधन है वो डेफिनेटली हैट्रिक की तैयारी कर रहा है। और कांग्रेस जो पहले ही निराश और हताश हो चुकी है, आज देश में बहुत लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारत में कांग्रेस मुक्त भारत प्रगति की ओर है। तो ये चुनावों के बाद आप देखेंगे कांग्रेस और निराश हो जाएगी। कभी वो प्रशांत किशोर को ले आते हो, साखियां ढूंढ रहे हैं। प्रशांत किशोर के आने से काम नहीं होगा, काम होगा जनता की सेवा करने से। ठीक है मलिक साहब, एक चीज ये बताइए, अगर मैं आपकी बात करूं, चूंकि अमृतसर से आप ताल्लुकात रखते हैं, अगर अमृतसर शहर की बात की जाए तो अब देश की राजधानी दिल्ली में अमृतसर का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लोग सदन में दिखाई देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह लोकसभा से हैं, राज्यसभा में आप भी आ गए और नवजोत सिंह सिद्धू को भी नॉमिनेट कर दिया गया है। तो क्या जो तमाम समस्याएं गुरु की नगरी अमृतसर की थी, जिसको पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू सदन में उठाते रहे थे, चाहे वो हेरिटेज सिटी का दर्जा देने की बात हो या और तमाम मांगे हों, क्या अमृतसर की आवाज अब सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, और मजबूती के साथ उठाई जाएगी? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर लूं कि जो निर्वाचित सांसद हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो तो इनविजिबल हैं लास्ट 2 साल से, जब से उनका वो निर्वाचित हुए, और लोकसभा में भी नहीं गए। उन्होंने कभी भी अमृतसर का नाम लोकसभा में नहीं लिया। तो सब हम लोग हैरान थे कि हमारे सांसद कहां गायब हो गए। तो उन्होंने अब प्रमाण दे दिया। कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट लगा अखबार में कि मैं तो एक प्रेशर के अंडर मैंने चुनाव लड़ा था फ्रॉम माई हाई कमांड, आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन दिस इलेक्शन। तो मेरा अमृतसर से कोई लगाव नहीं है, मैंने पंजाब में काम करना। पहले तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि अमृतसर वो गुरु नगरी है, गुरु रामदास जी की बसाई हुई पवित्र नगरी, जहां से सारे विश्व से लोग आकर सेवा करते हैं इस शहर में। तो वो किस पंजाब की बात कर रहे हैं कैप्टन साहब? मुझे महसूस नहीं हो रहा कि अमृतसर क्या पंजाब से बाहर है। पर उनका वो महाराजा है, महाराजा की सोच है, तो उस लिहाज से उनको पुराना उनका जो परिवारवाद चल रहा है महाराजा के तौर पे, तो उनको तो आप कहीं समझो ना, वो तो वैक्यूम है। अब आया मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने दायित्व को समझता हूं, चाहे मैं काउंसिल ऑफ स्टेट की जिम्मेवारी पे आया हूं, मेरा पंजाब के प्रति अकाउंटेबिलिटी है, पर मैं भागूंगा नहीं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने रिक्तता पैदा की, जो वैक्यूम क्रिएट किया है, मैं उसको दिन रात मेहनत करके पूरा करूंगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस गुरु नगरी की सेवा के लिए पहले मुझे मेयर के तौर पे 5 साल मिले, मैंने दिन रात एक किया, यथा जो मेरा सामर्थ्य था उससे मैंने इस शहर की सेवा की। तो आज मुझे पार्टी ने बिन मांगे सांसद का दायित्व दिया मेरिट के ऊपर, तो मैं फिर सेवा करूंगा। पहले तो मैं वैक्यूम भरूंगा वो लोकसभा सांसद अमरिंदर सिंह जी की जो वहां से एब्सेंस है उसका, क्योंकि गुरु नगरी के कई प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे आपने कहा कि एक तो हेरिटेज सिटी का दर्जा, मैं धन्यवादी हूं श्रीमान अरुण जेटली जी का कि जिन्होंने आज भी गुरु नगरी का ख्याल रखा। आज उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पहली बार अमृतसर को दिया। आज अमृतसर को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने 69 करोड़ का एक जो तोहफा दिया अमृतसर को, जिससे विकास कार्य प्रगति में है। इसके अलावा उन्होंने जो अमृतसर को स्मार्ट सिटी कैटेगरी में जो पहली 100 स्मार्ट सिटीज आई हैं उसमें अमृतसर को लेके आए हैं। और मैंने जब उनको निवेदन किया कि अब अमृतसर को बहुत उपेक्षा है क्योंकि आप वित्त मंत्री हो, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि अमृतसर के प्रोजेक्ट्स के लिए उनका पूरा सहयोग मिलेगा। आज बॉर्डर पे स्कैनर लगाना है, आज अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर एलिवेशन चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। आज तरन तारण के पास मक्खू का एक रेलवे लिंक है, वो 30 किलोमीटर रेलवे लिंक और एक ब्रिज सतलुज पे बने तो एक एडिशनल रेलवे ट्रैक मिल जाएगा विच विल कनेक्ट अमृतसर एंड J&K एंड पंजाब टू राजस्थान टू गुजरात एंड मुंबई। तो ये एक फ्रेट कॉरिडोर ही होगा कि जो एक जहां से गुड्स ट्रेन भी जा सकेंगी, जहां से पैसेंजर ट्रेन भी जा सकेंगी। ऐसे ही अमृतसर को एक एग्जीबिटरी हॉल चाहिए बड़े, कि जहां पे सारे दुनिया के लोग आके एग्जीबिशन लगा सके और पंजाब के लोग आके वहां उनका लाभ उठा सके। अपने ट्रेड और इंडस्ट्री को भी अपलिफ्ट हम करेंगे, कोई बड़ी इंडस्ट्री लेके आएंगे। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई एम वेरी मच ऑन द जॉब। मैंने वो अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है, मलिक साहब, तो उस लेवल पे मैं पूरा आपने काम करूंगा। कैप्टन साहब की बात कर दी, आपने ये कहा कि आपके पास क्या जिम्मेदारियां हैं वो आप अच्छे से निभाएंगे।
नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में आपने कुछ नहीं कहा अब तक। हमें मिलता रहेगा। किनके बारे में जी? नवजोत सिंह सिद्धू, चूंकि अब वो भी नॉमिनेट हो रहे हैं। मैंने कहा है जी कि नवजोत जी भाई हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो एक एसेट साबित होंगे अमृतसर के लिए, पंजाब के लिए। तो नेचुरली एक टीम वर्क में काम होगा। मैंने तो कैप्टन साहब के बारे में कहा है कि वो इज नोवेयर एंड ही हैज डिक्लेयर्ड दैट ही वोंट वर्क फॉर अमृतसर एज ए मेंबर पार्लियामेंट। वो क्लैरिटी में उनकी स्टेटमेंट आई है। नवजोत जी तो पहले भी काम करते रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में भी पूरे सामर्थ्य के साथ अमृतसर के लिए काम करेंगे। मलिक साहब, चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी? उस रणनीति में आपकी कितनी हिस्सेदारी होगी? और आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार पंजाब के विधानसभा चुनावों में दस्तक दे रही है, क्या आप उसको खतरा मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? आम आदमी पार्टी एक कंफ्यूज्ड लीडरशिप की पार्टी है, इमेच्योर्ड लीडरशिप की पार्टी है, और वो एक ठिकाना बन गया है डिजर्टेड लीडर्स का। किसी पार्टी में भी जिस लीडर की जगह नहीं होती, उनके लिए उन्होंने द्वार खोल रखे हैं। तो वो एक कुनबा बन गया है हर पार्टी के जो डिजिडेंट्स हैं उनका। तो जहां तक उनकी परफॉर्मेंस का, हमने दिल्ली में उनको देखा है कि उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, लोगों को गुमराह किया और चुनाव जीता। पूरा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताइए, वो कहते थे वाईफाई लगाएंगे, कहां है वाईफाई? वो कहते थे सीसीटीवी कैमराज 18 लाख लगाएंगे, कहां है वो सीसीटीवी कैमराज? उन्होंने कहा था बायो टॉयलेट्स हम बनाएंगे, कहां है बायो टॉयलेट्स? उन्होंने कहा था हम लाभ नहीं लेंगे, 3-3 लाख रुपए की वो सैलरी ले रहे हैं। उन्होंने कहा था हम सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, आज वो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वो तो अपना परिवार भी संभाल नहीं पा रहे। पंजाब में उनके 4 सांसद जीते, 2 सांसद मुखर होकर उनका विरोध कर रहे हैं और लोगों को कॉशन दे रहे हैं कि इस पार्टी को वोट ना देना। ये पार्टी जो है ये किसी प्रिंसिपल पे टिकने वाली नहीं है। ये कहते कुछ है, करते मलिक कुछ। साहब, तो मैं नहीं समझता कि अगर लोकसभा चुनाव के वोट फीसद की बात करें तो आपकी पार्टी से ज्यादा वोट फीसद रहा है आम आदमी पार्टी का। पैरेलल टू अकाली दल रहा है आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज। लोग गुमराह हो गए लोकसभा चुनाव। मैं आपको वही बता रहा हूं जी कि लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली के चुनाव हुए थे, लोगों ने उनको मौका दिया टू परफॉर्म। पहले तो भाग गए, तो फिर एक बार आए कि जी हमें पूरी मेजॉरिटी दो। लोगों ने पूरी मेजॉरिटी दे दी है। ये दे आर फेलियर। वहां पे आप देखिए, मैंने जो आपको तथ्य दिए, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, तो वो पूरा नहीं किया। तो पंजाब के लोग सब देख रहे हैं। जहां तक पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव में लोगों से संपर्क करने के लिए निकल पड़ी है। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि ये कांग्रेस के लोग और आपके लोग कहते थे कि जो दलित वर्ग है वो तो शायद हमारा पेटेंट है उनके ऊपर, पर आप भारतीय जनता पार्टी ने जो कथनी करनी एक है। आप देखिए कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दलित वर्ग से हैं, आज हमारे पंजाब के नवनियुक्त अध्यक्ष विजय सांपला जी दलित वर्ग से हैं, आज हमारे विधायक दल के नेता भगत चुन्नीलाल जी दलित वर्ग से हैं। तो हम ये नहीं कि हम कहते ही हैं बातों में, कितनी स्कीम्स चल रही हैं दलित वर्ग के लिए। सो इस बार भाजपा का आपने देखा, जब सांपला जी अध्यक्ष नियुक्त हुए हो तो कैसे वहां पे एक बहुत बड़ा अथाह जैसे एक समुद्र होता है कार्यकर्ताओं का आया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काडर से जुड़ा हुआ है, वो किसी लालच में काम नहीं करता। और सबसे बड़ी उपलब्धि है पंजाब सरकार की, मैंने बता दी, केंद्र सरकार की, कि आज माननीय मोदी जी, माननीय जेटली जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी में जो कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आप बताइए 2 वर्ष में कोई एक इल्जाम भी है हमारे किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार का? और दूसरी तरफ कांग्रेस जो हताश निराश है, उनको तो समझ नहीं आती करते कि अब जेएनयू में जहां नारे लग रहे हैं देश विरोधियों के कि इस देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो इतने निराश और हताश हैं ये सोचे बिना कि वो राष्ट्र विरोधी तत्व वहां पे बैठे हैं। राहुल गांधी जी वहां अपनी हाजिरी लगवाने के लिए चले गए हैं। अब जब इनटॉलरेंस की बात आती है, जो इनके कुछ लाभ प्रार्थी पत्रकार थे उनसे इनटॉलरेंस करवा दी। आप बताइए, इससे बड़ा टॉलरेंट देश है? चलिए ठीक है, देश को तोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा। मलिक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहां पर करना चाहूंगा। अगर पंजाब में मैं गठबंधन की बात करूं, मलिक साहब, क्या गठबंधन को लेकर जो संशय तमाम पहले थे, क्या वो संशय अब भी बरकरार रहेंगे या उन तमाम संशयों को दूर कर लिया गया है? अगर बंटवारा उतनी ही सीटों पर है तो क्या सीटों का हेरफेर आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है गठबंधन के बीच? ऐसा कुछ नहीं है जी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी लालच में पड़ने वाला नहीं है और एक अनुशासित कार्यकर्ता है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है दिल्ली में और हम बहुत अनुशासित हैं। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बार निर्णय कर लेगा बादल साहब के साथ,
सीट्स के बारे में वो सर्वमान्य होगा, सबको स्वीकार होगा। हमारा ध्यान सीटों की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान जनता को लाभ देने की प्रति है कि जो योजनाएं मोदी जी ने दी हैं, जो योजनाएं बादल जी ने दी हैं, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का हर कार्यकर्ता अब घर घर में जा रहा है उन सुविधाओं की जानकारी देने के लिए, ताकि वो सुविधाएं बेनिफिशियरी तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो उस स्तर पे ये तो हाईकमांड का फैसला है, जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। चलिए, शुक्रिया श्वेत मलिक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो श्वेत मलिक जो कि नए नए सांसद बने हैं, चुने गए हैं राज्यसभा के सांसद, नेताजी लाइव में आज हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन को लेकर कोई संशय नहीं है, अकाली भाजपा गठबंधन मजबूत है, अटूट है, रहेगा। और एक बार फिर से दावा कर रहे हैं अकाली भाजपा गठबंधन की जीत का, यानी कि हैट्रिक लगाने का। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।